साक्षी क्लास, आपका नाम साक्षी और क्लास 9th में है, आपका फर्स्ट मॉक इंटरव्यू है। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 2 से जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं, और उसमें आपका टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में बोन जो है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होता है। यस सर। तो आप ये बताइए कि जो बोन जो होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस का बना होता है। और फिर जो है आप ये बताएं कि जो एडल्ट्स जो होता है, एडल्ट्स ह्यूमन, उसमें कितने बोन होते हैं? 206। 206 होता है। और जो बच्चा जो एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो, तो उस बच्चे का जो पूरी जो बोन जो स्केलेटन सिस्टम जो स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना होता है। अब ये बताएं कि बोन का पहला काम क्या है आपके हिसाब से? फर्स्ट हमारे काम शरीर को मजबूती प्रदान करना और हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देना, अच्छा साइज शेप देना। और जो ब्लड वगैरह जो है वो कहाँ बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो बनता है। अब ये बताया कि जो हमारी जो हड्डी जो स्केलेटन सिस्टम जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। नाम बता सकते हैं उसका? इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन तो ये हो गया हमारी जो ये जो है, ये आपका जो स्केलेटन जो है, इसको इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बताया आप, इसको कितने भागों में बांटा गया? एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर। एक्सियल 80 होता है और एपेंडिकुलर 126 होता है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें कितने हड्डी आते हैं? 80 आते हैं। तो एक्सियल में शुरुआत कहाँ से होता है, कहाँ से करेंगे आप? एक्सियल ब्रेन से लेकर रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम तो वहाँ तक ले जाएगा। अभी बता, जो रिफ्स जो है वो कितने होते हैं? 24। और एस्टर्नम कितना होता है? 1 होता है। क्रैनियल बोन का काम क्या होता है? हमारे ब्रेन को रक्षा करना। अच्छा करना, चलो ठीक है। और फिर उसके बाद फेस बोन कितने होते हैं? 14। और जो कान में जो कान जो है, 2 कान इधर इधर, तो एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3। और एक कान में? 3। नाम बता सकते हैं आप उसका? नाम नहीं पता। माइलस इनकस स्टेप्स नाम उसका। इसमें सबसे छोटा कौन होता है? स्टेप्स। स्टेप्स होता है। फिर आप यहाँ रिफ्स हो गया, और एपेंडिकुलर में आए आप। एपेंडिकुलर जो है, ये जो हमारी जो हाथ, एपेंडिकुलर में हाथ का बोन और फिर ये बोन आ जाता है। तो एपेंडिकुलर में जो ये हाथ के जो हड्डी जो है उसमें फ्लेंजेस कितने होते हैं? फ्लेंजेस 28 होता है। और मेटाकार्पस? मेटाकार्पस 10 होता है। और कार्पस? 16 होता है। और यहाँ की जो हड्डी जो है, यहाँ इसमें कौन कौन हड्डी होता है, इसका नाम बता सकते हैं आप? रेडियस अल्ना होता है। चलिए अब ये बताया आप, हिप बोन कितने होते हैं? 2। और यहाँ की हड्डी का नाम क्या है पीछे? स्कापुला। और यहाँ की हड्डी का नाम? कैल्विक नाम। आप ये बताया कि जो हड्डी जो है, हड्डी है हमारे पूरा स्केलेटन सिस्टम ही है, तो उस एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जोड़ के रखता है? कार्टिलेज नहीं, लिगामेंट। और फिर हड्डी को मसल से कौन जोड़ के रखता है? टेंडन। और हड्डी की जो ज्वाइंट पे जो है, मान लीजिए कि बहुत सारा हड्डी है, 206 हड्डी बता रहे हैं आप, वहाँ सबका एक ज्वाइंट होगा ना, सब दूसरे से जुड़ा है। तो ये जो हड्डी जो मूवमेंट कर रहा है, हाथ अगर हम इधर उधर मूवमेंट करते हैं, पैर चलते हैं, तो इस हड्डी के जोड़ में बीच में कौन सा हड्डी पाया जाता है? कार्टिलेज। उसका काम क्या होता है? कार्टिलेज हड्डी को घर्षण से बचाता है और लचीलेपन को बनाए रखता है और हड्डी को चिकनी सतह प्रदान करता है। इंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन के बारे में बताया। इंडो जो शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर जो हड्डी होता है इसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। और एक्सो जैसे शरीर के बाहर मांसपेशियों के ऊपर जो हड्डी होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। फिर आप ये बताएं कि एग्जांपल बता सकते हैं एक्सोस्केलेटन का? एक्सो नाखून, बाल, कॉकरोच, केकड़ा। चलिए फिर आप ये बताएं हमें कि फेस बोन सब आपका हो गया, फिर आपका टोटल चीज़ तो हो ही गया, फंक्शन ऑफ बोन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन हो गया, बस ठीक है, गुड।